हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में पोशाक की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी, लहंगा पोशाक ऑनलाइन वर्क वाला। तो यहाँ पे हमारा लहंगा स्टिच है, जो फ्रंट पार्ट है वर्क वाला फैब्रिक यहाँ पे स्टिच है। इसमें हमें अस्तर अटैच करना है इसी तरीके से स्टिचिंग के साथ। तो ये हमारा अस्तर है जो 2.5 मीटर है और ये हमारा लहंगा। तो इसे स्टिच करना बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे पोशाक में स्टिच कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा 2.5 मीटर अस्तर है। तो चलिए अब हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। तो लहंगे का हमारा 2 ही नाप होता है, एक बेल्ट हो जाता है और दूसरा लंबाई लेंथ। तो यहाँ पे हमारी लेंथ तैयार हमें चाहिए 41 इंच। तो यहाँ पे टोटल लेंथ है 46 इंच। तो चलिए हम कमर की और लेंथ की कटिंग करते हैं। इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। चारों साइड से हमारा ये फैब्रिक बराबर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इस फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करते हुए बराबर से रख लिया है। अब चलिए इसमें हम मार्किंग करते हैं। तो पहले हम ये कॉर्नर साइड बेल्ट की कटिंग करेंगे और लेंथ की। तो यहाँ साइड हम चलिए लेंथ देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने 47 इंच लिया है। तो पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो बेल्ट हमें चाहिए 42 इंच का, 42 इंच का। तो यहाँ पे हम 42 इंच को 4 भागों में डिवाइड करने के बाद बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 11 इंच लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। और यहाँ पे लेंथ हमें मार्किंग करते जाना है। जो हमारा बेल्ट का मार्किंग है, बेल्ट की मार्किंग से हम लेंथ की मार्किंग लेंगे। तो 41 इंच का हमने गोलाई देते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। तो देखिए लेंथ की भी और बेल्ट की दोनों की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए हम लेंथ की भी कटिंग कर लेते हैं जो हमने मार्किंग किया है। तो यहाँ पे अभी हमारा लेंथ वाला पार्ट जो है, 2 पार्ट हमारे छोटे हैं। तो इस तरीके से लेंथ कट हो चुकी है गोलाई वाले पार्ट से। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, तो जो हमारा छोटा पार्ट है उसमें हम इस तरीके से रखते हुए अटैच करेंगे। तो पहले हम कटिंग कर लेंगे बराबर से रखते हुए, उसके बाद हमें इसे स्टिचिंग भी कर लेना है। तो चलिए इसे बराबर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो गुलाई देते हुए हमने यहाँ पे कट कर लिया है एक पट्टी को। अब ऊपर वाला पार्ट भी हमारा छोटा था, उसे भी हम कट कर लेते हैं। तो इस फैब्रिक को हम पट्टी के बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए बराबर से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दोनों पट्टियों को बराबर करते हुए कट कर लिया है। अब चलिए इन्हें हम अटैच कर लेते हैं, इन पट्टियों को। तो इस तरीके से हमारा लहंगा कट हो चुका है, पोशाक वाला पार्ट अस्तर पे। और ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है फैब्रिक वाला पार्ट, वो पहले से ही स्टिच था। तो ये जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो चलिए पहले हम इन्हें अटैच कर लेते हैं। तो जिस साइड का हमारा छोटा पार्ट था, छोटे वाले पार्ट्स पे हम इस पट्टी को रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पट्टी छोटी थी, जो पार्ट्स हमारा छोटा था, उस पट्टी को हमने बराबर से रखते हुए यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो इतना करते हुए हमारे सारे पार्ट्स बराबर हो चुके हैं। अब चलिए हम इसमें अस्तर और फैब्रिक दोनों को साथ में रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो उसे अटैच करने से पहले जो हमारा अस्तर है उसका बॉटम हम स्टिच कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप पीको भी कर सकते हैं। हमने इसे हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। 1/2 इंच का फोल्डिंग रखते हुए जो हमारा बॉटम था, अस्तर का बॉटम, उसे हमने इस तरीके से बराबर से स्टिच कर लिया है। देखिए हमने अस्तर को बहुत ही इजी से स्टिच कर लिया है। छोटे पार्ट्स को भी अटैच कर लिया है और बॉटम वाले पार्ट्स को भी स्टिच कर लिया है। अब चलिए अस्तर और फैब्रिक दोनों को हम अटैच कर लेते हैं। तो ये जो हमारा फैब्रिक था फ्रंट पार्ट वर्क वाला, इसमें बेल्ट पहले से ही अटैच था। तो चलिए पहले इसको हम खोल लेते हैं, अलग कर लेते हैं स्टिचिंग ओपन करते हुए। तो यहाँ पे हमने इसकी स्टिचिंग खोल ली है, ओपन कर ली है। बेल्ट पट्टी को अलग करने के बाद हमें अस्तर को अटैच करना है। तो पहले हम फैब्रिक को रखेंगे और ऊपर से अस्तर को कमर वाली साइड से। तो ये हमारा बेल्ट वाला साइड है, फैब्रिक और अस्तर दोनों को हम बराबर रखते हुए अटैच कर लेंगे एक साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बहुत ही इजी तरीके से अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच कर लिया है स्टिचिंग करते हुए। तो अब हमारा अस्तर फैब्रिक दोनों अटैच हो चुका है बेल्ट वाली साइड से। इतना करने के बाद हम चैन वाले पार्ट को, जहाँ पे हमें जीप अटैच करना है साइड वाले पार्ट पे, उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो जीप वाले पार्ट को हम अस्तर फैब्रिक दोनों को एक साथ लेंगे, फोल्डिंग करते हुए 1/2 इंच का फोल्डिंग करते हुए दोनों पार्ट्स को हम बराबर लेते हुए अटैच कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड देखिए हमने 7 से 8 इंच अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है अस्तर फैब्रिक दोनों को लेते हुए। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे अस्तर फैब्रिक दोनों को फोल्डिंग करते हुए। तो देखिए दोनों साइड हमने स्टिच कर लिया है। इतना करने के बाद हमें बेल्ट पट्टी अटैच कर लेना है। तो हमने बेल्ट पट्टी ली है अस्तर की, तो इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है। स्टिचिंग करने के बाद 1.5 इंच आएगी। तो इस तरीके से हम रखते हुए पहले हम जो हमारा अस्तर का पार्ट है, बेल्ट वाला पार्ट, तो उसे हमने नीचे साइड रखा है और ऊपर से हम लहंगे का पार्ट रखेंगे, कमर का पार्ट, और दोनों को साथ में रखते हुए हम अटैच कर लेंगे सिंगल स्टिचिंग से। तो यहाँ पे हमने बेल्ट और लहंगे को, पोशाक को बराबर से रखते हुए अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है फोल्डिंग करने के लिए। तो फोल्डिंग करते हुए हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। अब इसे हम पलटाते हुए डोरी डालने के लिए यहाँ पे जगह बनाते हुए हल्का सा, तो देखिए हमने इस तरीके से इसे पलटाया है। और जो हमने फोल्डिंग किया था इसकी भी हम स्टिचिंग कर लेंगे और स्टिचिंग करते हुए हल्का सा इसे हम डबल फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमें डोरी अटैच करना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने बराबर से इसे फोल्डिंग करते हुए बेल्ट वाले पार्ट पे अटैच कर लेना है। डेढ़ इंच की ये बेल्ट आएगी हमारी, जो डोरी अटैच करना है इस बेल्ट पे हमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इसे बराबर करते हुए पूरे बेल्ट को
अटैच कर लिया है। बेल्ट भी हमारी बहुत ही खूबसूरत और बराबर साइज़ की आई है, 1.5 इंच चौड़ी। अगर आपको ये बेल्ट और चौड़ी चाहिए तो इसकी पट्टी आप और चौड़ी कट करें, 5 इंच या 6 इंच की। यहाँ पे हमने 4 इंच कट किया था, तो इसकी तैयार बेल्ट हमें आई है 1.5 इंच की। तो ये जो हमारा दूसरा कॉर्नर था, इसे भी चलिए हम स्टिच कर लेते हैं, और स्टिच करने के बाद हम पूरे बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा बेल्ट पूरा 1.5 इंच का आया है, 1.5 इंच चौड़ाई में। अब जो हमारा ओपन पार्ट है लहंगे का, उसे हम अटैच कर लेंगे साइड वाला पार्ट। तो ये हमारा साइड वाला पार्ट है, दोनों ही साइड वाले पार्ट्स को लेते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ओपन पार्ट रखना है चेन के लिए, तो जितना हमारा चेन था उतना हमने ओपन रखा है, 1 इंच कम करते हुए। तो चेन हमारा 6 इंच का था, तो हमने यहाँ पे 5 इंच ही लिया है। और जो हमारा दोनों पार्ट ओपन है उसे हम बराबर रखते हुए अटैच करते जाएंगे, अस्तर फैब्रिक दोनों को साथ में लेते हुए। आप अलग अलग भी इसे स्टिच कर सकते हैं, अस्तर फैब्रिक दोनों को अलग करते हुए। तो यहाँ पे हमने दोनों को साथ में अटैच कर लिया है, अस्तर फैब्रिक दोनों की एक साथ स्टिचिंग कर दी है। तो अब ये हमारी फाइनल स्टिचिंग होगी। यहाँ पे हमें चैन अटैच करना है, जिप अटैच करना है। इस जिप का जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसे हमने हल्का सा फोल्डिंग किया है 1/2 इंच का, और 1/2 इंच का फोल्डिंग करते हुए इस पे अटैच करते जाना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए साइड वाले पार्ट्स पे, बेल्ट वाले साइड पे जिप अटैच कर लिया है। अभी दूसरा कॉर्नर है, दूसरे कॉर्नर पे भी हम हल्का सा फोल्डिंग करेंगे, 1/2 इंच का चैन की फोल्डिंग कर लेंगे, और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब देख रहे हैं आप, हमने जिप को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आसानी से अटैच कर लिया है, ओपन करके भी आपको हमने दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने लहंगा, पोशाक लहंगा कंप्लीट कर लिया है, स्टिचिंग कर लिया है। इसकी स्टिचिंग भी बहुत ईजी थी। तो ये कुर्ती बनने के बाद इसका और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा। पोशाक लहंगा स्टिचिंग की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।